बीजेपी प्रत्याशियों के नाम की लग सकती है मुहर। 100 से ज्यादा उम्मीदवारों की पहली लिस्ट आज संभवतः जारी हो सकती है। दिल्ली में आज बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक होने जा रही है, जहां प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह मौजूद रहेंगे इस बैठक में। और आज 100 से ज्यादा उम्मीदवारों की पहली लिस्ट हो सकती है जारी। बीजेपी ने रखा 370 प्लस सीटें जीतने का टारगेट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम 6:30 बजे बीजेपी राष्ट्रीय मुख्यालय आएंगे और आज शाम 6:30 बजे से मुख्य चुनाव समिति की बैठक होगी। 5 राज्यों के कोर ग्रुप की मीटिंग होगी। बैठक में लोकसभा चुनाव उम्मीदवारों को लेकर मंथन होगा और संभवतः कि 6:30 बजे के बाद जो मीटिंग पूरी हो जाएगी उसके बाद लिस्ट जारी हो सकती है। पहली लिस्ट में 100 उम्मीदवारों के नाम सामने आ सकते हैं। तो आप ये देखिए कि किन किन के टिकट कट सकते हैं, वो भी आपको हम दिखा रहे हैं। जहां पर भोपाल से साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के टिकट कटने के बाद शंकर लालवानी जो कि इंदौर से हैं, इनका भी टिकट कट सकता है। और ग्वालियर में विवेक शेजवलकर को भी मौका नहीं मिलने वाला है ताल ठोकने का। तो वहीं जयभान सिंह पवैया ग्वालियर मुरैना से रेस में रह सकते हैं। आप ये देखिए कि अब वो बता रहे हैं कि कौन कौन लोग ऐसे हैं, कौन कौन से नाम है जिन्हें टिकट मिल सकता है। जबलपुर से बीडी शर्मा जो कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनको चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। और खजुराहो से सांसद है बीडी शर्मा। और चलिए सीधे रुख करेंगे, संवाददाता पवन गौड़ जुड़ गए हैं। पवन, दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है खासतौर पे बीजेपी के लिए, क्योंकि आज संभवतः की एक पहली सूची जारी हो सकती है। 100 नाम सामने आ सकते हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लिहाज से क्या अपडेट इस वक्त? देखिए, जाहिर तौर पर बहुत बड़ा दिन है क्योंकि आज बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी। शाम को 6:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी मुख्यालय पहुंच जाएंगे और उसके बाद में आज जो पिछले लोकसभा चुनाव में या तो बीजेपी जिन सीटों पर चुनाव हारी थी या कमजोर प्रदर्शन रहा था, या फिर जिस तरह से मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में अभी हाल ही में जो विधानसभा चुनाव हुए थे उन सीटों पर पार्टी ने जो है प्रत्याशी अपने विधानसभा चुनाव में उतार दिए थे। ऐसी सीट जो खाली हो गई हैं, ऐसी सीटों पर आज चर्चा की जाएगी। उनके साथ साथ कुछ बड़े चेहरों के नाम पर भी आज मोहर लग जाएगी, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, ऐसे नामों पर भी आज मोहर लगाई जाएगी। तो बीजेपी 100 से 125 सीटों पर आज अपना मंथन पूरा कर सकती है, फाइनल मोहर लगा सकती है और आज देर शाम या कल सुबह ऐसी सीटों पर अपने नामों की घोषणा भी कर सकती है। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि कई सारे जो पुराने जो सांसद हैं, वर्तमान में जो सांसद हैं, उनके टिकट जो हैं वो कई राज्यों में बदले जाएंगे या कटे जाएंगे। मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो चूंकि 6 से 7 लोग ऐसे हैं कि जो विधानसभा चुनाव लड़े, उसमें से 5 लोग चुनाव जीते, अभी फिलहाल में जो या तो विधायक हैं या राज्य सरकार में मंत्री हैं, ऐसे लोगों के टिकट भी की जगह नए प्रत्याशियों का नाम का ऐलान किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में भी पिछले चुनाव में जो है बीजेपी कुछ सीटों पर चुनाव हारी थी, कुछ पे जो है इस बार जो है जो पार्टी का सर्वे जो आया है उसमें जो वर्तमान सांसद हैं वो खराब प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं, तो उनका सीट बदला जाएगा। क्योंकि आज बड़ी महत्वपूर्ण बैठक है। प्रधानमंत्री के साथ आज बैठक होने से पहले पिछले एक हफ्ते में लगातार बीजेपी में दिल्ली में बैठकों का दौर जारी है। एक एक राज्य के साथ में खुद गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा लगातार मंथन कर रहे थे। एक एक सीट पर प्रत्याशियों के नाम पर चर्चा हो रही थी। क्या वर्तमान में जो सांसद हैं उन्हीं के नाम पर आगे बढ़ना है या फिर नए नाम कौन कौन हो सकता है, उसके कास्ट इक्वेशन क्या बन रहे हैं, उसमें क्षेत्रीय समीकरण क्या बन रहे हैं। एक एक नाम पर बड़ी बारीकी से मंथन किया गया और एक फिर पैनल तैयार किया गया है। उस पैनल को आज केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में प्रधानमंत्री के सामने रखा जाएगा। तमाम जो केंद्रीय चुनाव समिति के 11 सदस्य हैं वो उस जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका पवन तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो इस तरीके से आज अहम जिम्मेदारियां और अहम जो सूची है वो जारी होने की संभावना है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर यह भी कि एमपी में बीजेपी नए फॉर्मूले को अपनाते हुए 28 में से 21 सांसदों के टिकट बदल सकती है। बीजेपी ने एमपी में टिकट बंटवारे के लिए नया फॉर्मूला तैयार किया। क्या है यह फॉर्मूला, इस रिपोर्ट में देखिए। विधानसभा चुनाव की तरह एमपी में बीजेपी लोकसभा में भी प्रत्याशियों को लेकर चौंका सकती है। खबरों के मुताबिक एमपी में बीजेपी का नया फॉर्मूला, वर्तमान 28 में से 21 सांसदों के टिकट बदले जाएंगे। 2 बार से ज्यादा सांसदों को बदला जा सकता है। प्रत्याशियों की औसत उम्र को 50 साल किया जाएगा। महिलाओं को पार्टी टिकट बंटवारे में तरजीह देगी। कार्यकर्ताओं के फीडबैक पर टिकट मिलेंगे।
मूल कार्यकर्ता को ही टिकट दिया जाएगा। 2023 में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी ने 28 में से 7 सांसदों को टिकट दे दिया था। 5 सांसदों ने जीत दर्ज की, जबकि 2 सांसदों को हार का सामना करना पड़ा। यानी 5 लोकसभा सीट बीजेपी की खाली हो गई हैं। यहां से पार्टी के लिए नए उम्मीदवारों का रास्ता खुल गया है। वहीं कई दिग्गज नेता हैं जिनको पार्टी लोकसभा चुनाव में उतार सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वहीं कांग्रेस को